उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कई नेताओं की सीट में बदलाव किया गया है। हरीश रावत को कांग्रेस ने लाल कुआं से उम्मीदवार बनाया है। महेश शर्मा को काला ढूंगी और महेंद्र पाल सिंह को रामनगर से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने देर रात तीसरी लिस्ट में संशोधन का ऐलान किया। राहुल गांधी आज पंजाब में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 117 उम्मीदवारों के साथ आज वो स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। इसके बाद दिन में गांधी जालंधर के मीठापुर से पार्टी की एक डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अब तक 86 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और जल्द ही अन्य नामों की घोषणा करने की उम्मीद है। राहुल गांधी दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर भी मत्था टेकेंगे। इसके अलावा जालंधर के मीठापुर में पंजाब फतेह डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के लिए स्टार प्रचारक मैदान में हैं। बीजेपी की चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा में दस्तक देंगे और घर घर जाकर लोगों से वोट मांगेंगे। बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के साथ अमित शाह के दौरे की शुरुआत होगी। इसके बाद वे वरिष्ठ लोगों से भी मुलाकात करेंगे। शाम को ग्रेटर नोएडा में भी अमित शाह लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नड्डा आज शाहजहांपुर में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगेंगे और साथ ही कुछ पब्लिक मीटिंग्स को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 12:15 बजे नड्डा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। गांधी ऑडिटोरियम में मतदाताओं को भी संबोधित करेंगे। पश्चिमी यूपी में बीजेपी जाटों की नाराजगी दूर करने के प्रयासों में जुट गई है। इसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं से बातचीत की। कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थितियों को बीजेपी के अनुकूल बनाने के अगले प्रयासों के तहत ये बैठक हुई। दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर हुई इस बैठक को सामाजिक भाईचारा बैठक का नाम दिया गया। आज अमित शाह की जाटलैंड में दौरा भी है। आज गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। वहीं शाम में नोएडा में भी प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा है। सूत्रों की माने तो बैठक में अमित शाह ने जयंत चौधरी के अखिलेश के साथ जाने का जिक्र किया। शाह ने कहा कि उन्होंने गलत रास्ता चुना है। शाह ने जाट नेताओं के जरिए जयंत चौधरी को इशारों इशारों में न्योता देने की बात कही। हालांकि शाह के ऑफर को जयंत चौधरी ने ठुकरा दिया। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि शाह को उन्हें न्योता नहीं देना चाहिए, बल्कि किसानों को न्योता दें जिनके घर उजड़ गए। शिरोमणि अकाली दल ने ऐलान किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मजीठिया अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़कर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देंगे। इसके अलावा भी अपनी पुरानी सीट मजीठा से भी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। गुलाम नबी को पद्म सम्मान पर कांग्रेस में विवाद बढ़ता दिख रहा है। अब कपिल सिब्बल भी सामने आ गए। कपिल सिब्बल ने अपनी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सिब्बल ने बधाई देते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है। इससे पहले बुद्धदेव की तरफ से पद्म भूषण ठुकराए जाने की जानकारी को रीट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने लिखा, सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं, न कि गुलाम। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में यूपी बिहार में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। गया जंक्शन पर ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगा दी। पहले भी कुछ बोगियों को आग के हवाले किया गया था। इसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास समेत कई इलाकों में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की वजह से कई जगहों पर ट्रेन खड़ी हो गई। रिजल्ट में धांधली को लेकर जांच कमेटी बनाई गई है और वो इसकी जांच करेगी। कमेटी 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शांति की अपील की। रेल मंत्री ने कहा कि कुछ लोग छात्रों के प्रदर्शन का गलत फायदा उठा रहे हैं। छात्रों को भ्रमित न किया जाए, ये मामला देश का है। प्रयागराज में हॉस्टल में घुसकर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर सरकार ने एक्शन लिया है। मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं तोड़फोड़ की वजह से 1000 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। पुलिस ने 3 नामजद और अराजकता फैलाने वाले 1000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
प्रयागराज में छात्रों ने नौकरी न मिलने को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। बाद में पुलिस ने भी हॉस्टल में घुसकर छात्रों संग मारपीट की, लाठीचार्ज किया। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केस में गिरावट जारी है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 7,498 मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना के 29 मरीजों की जान भी चली गई है। राज्य में संक्रमण दर 10.59% पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,858 नए मामले सामने आए, जबकि 13 मरीजों की मौत हो गई। मुंबई में पिछले 3 दिन से रोजाना 2,000 से कम मामले आ रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,771 नए मामले और 63 मरीजों की मौत हो गई है। फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सुनील दर्शन ने यूट्यूब पर अपनी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था के कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया है। सुनील ने इस मामले में कॉपीराइट एक्ट की धारा 51, 63 और 69 के तहत मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि यूट्यूब पर कई यूजर्स उनके एक्सक्लूसिव कंटेंट को यूज कर रहे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। एफआईआर में फिल्म मेकर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और कंपनी के कई अन्य लोगों का नाम भी शामिल किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह से पहले दिल्ली के विजय चौक पर 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं। ये 1000 ड्रोन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में 10 मिनट तक आसमान को जगमग करेंगे। इस ड्रोन लाइट शो के जरिए अंधेरे आकाश में कई आकृतियां उकेरी जाएंगी, जिसमें 75 सरकारी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। रिहर्सल में मेक इन इंडिया के चिन्ह, आजादी का अमृत महोत्सव जैसे अभियानों को भी ड्रोन के जरिए बनाया जा रहा है। वेस्ट इंडीज के साथ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की बतौर कप्तानी दोनों फॉर्मेट में वापसी हुई है, जबकि विराट कोहली दोनों सीरीज में खेलेंगे। भुवनेश्वर कुमार को वनडे टीम से बाहर किया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। टीम इंडिया को अपने घर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे और उसके बाद 3 T20 की सीरीज खेलना है। T20 मुकाबले जहां कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जाएंगे, वहीं सभी वनडे मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे। अमेरिकी सरकार ने किया साफ, यूक्रेन के लिए अलग से नहीं भेजेगा अपने सैनिक। एक दिन पहले ही रूस यूक्रेन विवाद के बाद अमेरिका ने भेजे थे नाटो संगठन के लिए 8,500 सैनिक। साथ ही विवाद के बीच अमेरिका पीछे से कर रहा यूक्रेन की मदद, बड़ी मात्रा में भेज रहा यूक्रेन को हथियार। रूस ने बड़ी संख्या में पड़ोसी देश बेलारूस भेजे लड़ाकू विमान। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध अभ्यास के लिए भेजे गए विमान। रूस यूक्रेन विवाद के बीच अहम माना जा रहा है रूस का यह कदम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया चौंकाने वाला आंकड़ा। कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक पहली बार एक हफ्ते में सामने आए 2 करोड़ 10 लाख नए मामले। पिछले एक हफ्ते में आए ये मामले। इस दौरान 50,000 लोगों की हुई मौत। ऑस्ट्रिया की सरकार ने वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए लगे लॉकडाउन को हटाया। देश में कोरोना के घटते मामलों के बाद सरकार ने लिया फैसला। ताइवान के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीजिंग विंटर ओलंपिक के खिलाफ किया प्रदर्शन। अपनी सरकार से पूरी तरह इसके बहिष्कार करने की अपील। विंटर ओलंपिक में ताइवान नहीं भेज रहा अपने अधिकारी, खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। थाईलैंड में समुद्री तट के पास फैला तेल। उत्तरी तट के पास समुद्र के अंदर मौजूद पाइपलाइन के फटने से फैला 1,60,000 लीटर से अधिक तेल। समुद्र में बिखरे तेल को साफ करने में जुटी नौसेना। भीषण बर्फबारी के चलते टर्की में ठहरा ट्रैफिक। सड़कों पर जाम लगने की आई तस्वीरें। अब तक गाड़ियों में फंसे 5,000 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 85 सेंटीमीटर तक गिर चुकी है बर्फ। ऑस्ट्रेलियन नेशनल डे के दिन सिडनी में हुआ विरोध प्रदर्शन। मूल ऑस्ट्रेलियाई निवासियों ने किया प्रदर्शन। ब्रिटिश कॉलोनियल हुकूमत के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन।
करीब 300 साल पहले आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ब्रिटिश नाविकों ने किया था कब्जा। ग्रीस की राजधानी एथेंस की एक इमारत में हुआ जबरदस्त धमाका। धमाके के कारण कई गाड़ियों और आसपास की इमारतों को पहुंचा नुकसान। 3 लोगों के घायल होने की भी है खबर। मशहूर ब्रिटिश गायक एल्टन जॉन ने रद्द किया अमेरिकी टूर। कोरोना महामारी के चलते एल्टन ने रद्द किए अपने कई शो। हाल ही में 1 साल बाद स्टेज पर लौटे थे एल्टन जॉन।